हेलो 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 एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में हम मैथमेटिकल तरीके से, किस तरीके से, कैलकुलस तरीके से नहीं, मैथमेटिकल तरीके से आज जो लॉज ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशन हैं उनमें से 2 इक्वेशन इस वाले लेक्चर में ड्राइव करेंगे। बाकी की तीसरी वाली इक्वेशन हैज़ वेल एज एक और इक्वेशन जो कि 11th क्लास में जुड़ चुकी है कि nth सेकंड में या nth टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, उसके लिए भी हमें इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, ड्राइव करनी पड़ेगी। तो वो और तीसरी इक्वेशन किसी अगली वीडियो में मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा, लेकिन इस वाले वीडियो में, इस वाले लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से पहली और सेकंड जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करना सिखाऊंगा, वो कि जो कि बहुत आसान है मैथमेटिकल तरीके से। एक बार का जो कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना इक्वेशंस को थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट मैथमेटिकल तरीके से तो बहुत फॉर्मूलेस की मदद से क्या आती है, इक्वेशंस आ जाती हैं, जो कि हमने 9th क्लास में जो हमने वो तरीका पढ़ा था, डेरिवेशन पढ़ी थी। 9th क्लास में भी 3 इक्वेशन थी, उनकी जो डेरिवेशन पढ़ी थी वो मैथमेटिकल वाली डेरिवेशन पढ़ी थी कि जो हमने ड्राइव करी थी उसमें, ठीक है, किस तरीके से हमने ड्राइव करी थी 9th क्लास में लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन, तो वो हमने ड्राइव करी थी 9th क्लास में मैथमेटिकल तरीके वाली, ठीक है, मैथमेटिकल वाली तरीके से हमने क्या करी थी, ड्राइव करी थी इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार 11th में भी हमें वही पढ़नी है, बट इसमें एक जो है एंड टाइम में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसकी इक्वेशन और ऐड हो जाती है, ठीक है। उसको किसी और अगली वीडियो में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आ जाओ बोर्ड पर, बहुत आसान है मैथमेटिकल तरीके से इक्वेशंस लॉज ऑफ मोशन की ड्राइव करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लॉ मोशन, ठीक है। लॉस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे कि मोशन की पहली इक्वेशन है क्या है, और फिर जब लास्ट में जो आंसर आएगा फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं। तो पहली इक्वेशन मोशन की ये होती है कि v बराबर u प्लस ए टी, ये सब जानते हो। ये क्या होती है, इक्वेशन होती है, इसको प्रूव करना है, ड्राइव करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए वो भी मैथमेटिकल तरीके से, इधर लिख देते हैं मैथमेटिकल वे। किस तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल वे से, ठीक है। मैथमेटिकल वे से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे इक्वेशन को। तो आ जाओ पहली वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, हम ड्राइव करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में सबसे पहले देखो क्या दिया है, वी, यू, ए और टी। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो है, अगर आपको याद हो तो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसमें चेंज इन वेलोसिटी में v आ जाता है, u भी आ जाता है, अपॉन टाइम t आ जाता है, और एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला है वो a तो आता ही है। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो v माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। लगा दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना, इस टी को इधर पहुंचा देना है ए के पास। तो हमारे पास क्या है, क्या इक्वेशन निकल के आई, v माइनस यू बराबर ए टी। अब v को उधर रहने देना है, अब u को उधर भेज देना है, तो माइनस का u प्लस का u बन जाएगा, और प्लस ए टी तो है ही है, ए टी को हमने क्या कर दिया, वैसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये है पहली इक्वेशन जो कि क्या हो गई, डिराइव हो गई। अब इसको कंपेयर करते हैं पहली वाली से, क्या यही लिख रही है v बराबर यू प्लस ए टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, v प्लस यू प्लस ए टी हमने ड्राइव करी है, और जो इक्वेशन है वो दोनों सेम आ रही हैं। इसका मतलब जो पहली इक्वेशन है मैथमेटिकल तरीके से, इतनी आसान तरीके से मैथमेटिकल वे से पहली इक्वेशन इस तरीके से ड्राइव हो गई, ठीक है। अब हमें बस कुछ नहीं करना, अब सेकंड वाली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में हमको जो पहली वाली इक्वेशन है उसका काम पड़ेगा, तो उसको हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। किसका काम पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन का काम पड़ेगा, तो पहली वाली इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका क्या पड़ेगा, हमें काम पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पहली वाली इक्वेशन को इरेज कर देता हूँ, अब सेकंड वाली इक्वेशन लिखता हूँ कि सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो अभी भी ध्यान से ही देखते रहना, ठीक है। तो पहली वाली को हटाकर हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड। अब क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को पहले लिखते हैं कि सेकंड इक्वेशन है कौन सी। तो सेकंड इक्वेशन अगर हमको, तुम्हें याद हो तो, सेकंड इक्वेशन है कि h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है,
यही है। अब इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ड्राइव करना है, जो भी बोलो, ठीक है, ड्राइव करेंगे। तो इसके में क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है और s दे रखा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। s डिस्टेंस नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो हम को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, एक फॉर्मूला होता है, ये सब जानते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी दे रखी है, यहाँ दे रखी है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कौन क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। और अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो स्पीड की जगह क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो जिसकी वजह से क्या आएगी, स्पीड की जगह वेलोसिटी आएगी इनटू टाइम आएगा, ठीक है। तो हमें यही वाला फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, यूज़ करना है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, ये जो है इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो लगा दो ये वाले फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो s बराबर इस वेलोसिटी इनटू टाइम, बट एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर। वो क्या है, वेलोसिटी जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए वो हमको एवरेज लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज लेनी पड़ेगी। अब किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे लिखते हैं कि मान लो x का एवरेज लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, x प्लस में x2 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसी तरीके से करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वेलोसिटी में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होती है, 2 होती हैं, u होती है और v होती है। उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऑब्जर्वेशन 2 ही है, एक कितनी है, एक 2 ही है। और 2 कौन सी है, एक u है और एक v है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एवरेज लिखेंगे। किसी भी चीज़ का एवरेज लिखना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको सम कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो उससे, ठीक है। उस तरीके से एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार s का s एज इट इज आएगा। वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, इसमें पहले ऑब्जर्वेशन पहले पता करनी है। वेलोसिटी में ऑब्जर्वेशन होती है, 2 ही टर्म आती है वेलोसिटी में, एक इनिशियल वेलोसिटी आती है और एक फाइनल वेलोसिटी आती है। नहीं आती, बिल्कुल आती है। वेलोसिटी कोई नहीं दे रखी, ये नहीं बता रखा कि वेलोसिटी इनिशियल है फाइनल है, नहीं, केवल वेलोसिटी दे रखी है जिसके अंदर हमको एवरेज निकालना है। और वेलोसिटी के अंदर हमें पता है 2 टर्म आती है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी जिसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नीचे आएगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, मतलब कितनी टर्म है, टोटल टर्म कितनी है। तो टोटल टर्म कितनी है, 1 और 2, तो नीचे लिख दो 2। कोई दिक्कत, नो, बिल्कुल नथिंग दिक्कत, ठीक है। और टाइम का तो टाइम एज इट इज है ही है, इसको t लिख देता हूँ, ठीक है। टाइम तो टाइम है ही है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोबारा इसको s को एज इट इज लिखो, ब्रैकेट में u प्लस अपॉन में 2 लिखो। लेकिन अब क्या करना है, v, अब एक ट्विस्ट आता है, v की जगह हमें पहले इक्वेशन पुट करनी है। मैंने बताया ना सेकंड इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन का काम पड़ेगा, ठीक है। तो वो समय अब आ चुका है यूज करने का इस पहली इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, v की वैल्यू u प्लस 80 दे रखी है। तो यहाँ भी जो v है उसकी जगह हम u प्लस 80 वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, u प्लस 80 वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। टाइम का टाइम एज इट इज दे रखा है, ठीक है। s बिल्कुल दोबारा लिखो, u प्लस u कितने हुए, 2u हुए और प्लस 80 तो एज इट इज है ही है, अपॉन 2, ठीक है, और इनटू टाइम, ठीक है, टाइम। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इनको सेपरेट। अब हमें सेपरेट करना है, ठीक है। 2 को इसको दे दो और 2 को इसको दे दो। ये 2 भाई हैं, ये क्या है, एक जमीन है। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे बराबर में जमीन चाहिए। तो पिताजी क्या करते हैं, ये t, तो 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं। तो 2u को भी 2 दे दी जमीन और 80 जो दूसरा भाई था उसको भी 2 जमीन दे दी इन पिताजी ने। अब पिताजी अब दोनों के साथ रहने लग जाएंगे। अब पिताजी दोनों के साथ रहने लग जाएंगे क्योंकि दोनों खुश हो गए। अब पिताजी से खुश हो गए दोनों की पिताजी ने बराबर जमीन दी है, तो दोनों अपने पिताजी को अपने साथ रखने लग गए। तो t इसके साथ भी रहने लग जाएगा। तो कैसे आएगा, तो 2ut, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ut आएगा अपॉन 2 प्लस a, t तो पहले से यही है, और t इसके साथ दोबारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2,
ठीक है, अपॉन 2, कोई दिक्कत, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन फॉर्म हुई, क्या इक्वेशन फॉर्म हुई, तो ये फॉर्म हुई इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस, ठीक है, यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ये 2 क्या है, इधर 1 है, जो कि 1 हमने लिखा नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिख देते हैं 1 यहाँ पे। तो 1/2 को अगर इसके साथ ना लिखकर अलग सेपरेटली लिख दूँ तो क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी के साथ साथ जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी क्या हो गई, डिराइव हो गई, प्रूफ हो गई, वो क्या हो गई, डिराइव हो गई, प्रूफ हो गई। क्या यही इक्वेशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? हाँ बिल्कुल भैया यही स्क्वायर है भैया, वाह क्या बात है, इतनी जल्दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आपने क्या कर दिए, इक्वेशंस प्रूफ कर दी। इतना तो कैलकुलस मेथड से जब प्रूफ करी तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, सिंपल सा फॉर्मूलेज लग रहे हैं बस, और ये सारे फॉर्मूलेज तो हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये 2 इक्वेशन जो कि इस वीडियो में ही प्रूफ हो सकती थी, थर्ड इक्वेशन और उसके एक और इक्वेशन जो ऐड हुई है क्लास 11th में, वो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करो आप उस वीडियोस के लिए, उस वीडियो के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये जो टॉपिक है 2 इक्वेशन प्रूफ करने वाला है जो वीडियो है वो खत्म होता है, एज वेल ये जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहो, 11th क्लास बहुत प्रीशियस क्लास है, बाय। और जब अगली वीडियो आए उसको देखना ना भूलना, क्योंकि अगर उसको ना देखा तो तीसरी इक्वेशन और एक और इक्वेशन जो क्लास 11 में ऐड हुई है उसको ड्राइव करना तो मिस कर दोगे, और फिर तुम्हारा जो है कंसेप्ट वीक रहेगा। और कंसेप्ट अगर वीक हो गया क्लास 11 में तो पूरी क्लास 11 और 12 यूं पता नहीं कब हवा कब सिर के ऊपर से निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कंसेप्ट को रखना है मजबूत। तो इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट तो रखोगे आप मजबूत, एज वेल एज क्या है, मेरे जाने का भी टाइम हो चुका है, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, ठीक है।